अगर आपने सॉल्व किए तो आप आंसर चेक कर सकते हो, और अगर नहीं किए हैं या फिर आपको डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे, 9 के 9 पार्ट्स कर लिया आप लोगों ने, करें चेक, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab करने जाएंगे, बट +2ab + 2ab रहेगा क्या, नहीं, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। 3 4 12 24x। कितने लोगों का ये आंसर आया? कहाँ पर गलती हो गई आदत से? क्या करें, कहाँ गलती हो गई? क्या कर रहे हो यार? 2s + 7 फिर 2s - 7, इसमें आपने आइडेंटिटी लगाई होगी और ये आ गया होगा 4s² - 49। a² - b² लगा के कितने लोगों का आ रहा है? फर्स्ट पार्ट है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट। पार्ट को जिस तरह से दिया उसी तरह से लिखना चाहिए हमको, हमारी मर्जी से फॉन्ट नहीं बदलना चाहिए। डायरेक्ट आंसर लिखते a² - b²। ज्यादा आपने एलसीएम ले लिया होगा बस। ऐसा आंसर किसने लिखा है? ऐसा आंसर एलसीएम वाला किसी का है क्या? कन्वर्ट करूं, नहीं करूं कन्वर्ट एलसीएम में? ऐसे ही आंसर बेटा, ये तीसरा फोर्थ वाला, a² - b²। पांचवा क्वेश्चन में लिख के करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी बदल गई है। a² + b² + ab लिखना है मुझे, a² + b² + ab 2ab, a² + b² + ab। हाँ, तो ये a - b वाला है, a - b वाला है, तो a³ - b²। क्या मैंने सही लिखा? कितने लोगों का आ रहा है? आइडेंटिटी कौन सी यूज करी मानवी? पहले आपने इंटू का फिर आइडेंटिटी लिखा। नहीं, मैंने पहले क्वेश्चन को लिखा है ना, और फिर आंसर लिखा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। मैंने मन में ही सोचा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। a - b का होल स्क्वायर, तो a² एलसीएम तो नहीं लेना, कि लेना है किसी के लिए, ठीक है। तो a² + b² - 2ab, ये थोड़ा सा सॉल्व करके करूंगा मैं, टाइम बच जाएगा। फाइनल आंसर भी कितने लोगों का ये आंसर आया था? 6 का, जरूर। तो यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व इसीलिए करा ताकि यहाँ पर -2ab में क्या क्या कट रहा है, r से r कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो केवल 4 बच रहा है, ये आपको दिखे। जिनका नहीं आ रहा है देख लो, कम गलती करी चेक कर लो। -3m + 4k - l का होल स्क्वायर। इसमें साफ साफ दिख रहा है मुझे a + b + c का होल स्क्वायर लगने वाला है, तो आंसर लिखता हूं मैं a² + b² + c²।
-2ab नहीं +2ab होता है तो -24 mk, फिर +2ab bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों का साइन वगैरह सब अच्छे चेक करना, बिना देखे हाथ में उठाना है ना, सब कुछ चेक कर पूरा के फिर आंसर बताना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, थोड़ी सी भी गलती है तो चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। डायरेक्ट सही कर लो, सही अच्छे सॉल्व किए हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट किए हैं? ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। वापस करवाऊं? आगे कर लो। फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाए तो डायरेक्ट डायरेक्ट करने से क्या होगा? बढ़ते हैं आगे। ये कितने 7 किया, 8वां a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस है ना, तो माइनस लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab वाला लगाए कि a स्क्वायर b वाला लगाए, कोई सा भी लगा लो। 3ab माइनस नहीं ब्रैकेट a प्लस a माइनस b। तो एक तो ये वाला आपका आइडेंटिटी है, कौन सा, -3ab इंटू a माइनस बी वाला, और एक आइडेंटिटी जिसमें आप इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करके वाली करी है तो वो भी लिख देता हूं मैं, उसका आंसर भी, पहले इसका आंसर, इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं। कितने लोगों का ये आंसर है? कितने लोगों का a स्क्वायर बी और a बी स्क्वायर वाला है, वो अलग भी लिख देते हैं और करके लिख देते हैं, इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप होगी। और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कितने लोगों का ये आंसर है? काफी सारे लोगों को गलत गए, मतलब है ना, या तो 3 को 3 से काटा नहीं है, सही कर लो। 8 वाला सही कर लो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 9 वाला करता हूँ, ये वाला 3 का क्यूब y/3 का क्यूब है ना। क्वेश्चन जो था अपने को, देखो क्वेश्चन क्या था, x माइनस y/3 का होल क्यूब था। तो x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब, 3 का क्यूब नहीं करोगे तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया अच्छे से? 9 वाला क्या है, ये भी a माइनस बी का होल क्यूब है, इसमें भी क्या करना है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब करना है। 7k/2 माइनस 2m/3 का होल क्यूब। a क्यूब 7 का क्यूब कितना लिया, 2 का क्यूब 8, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, माइनस वाला है तो माइनस लगेगा, a माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
343/8 k cube minus 8/27 m cube और 7 minus 7 k m तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। और अगर आपने ए स्क्वायर बी वाली आइडेंटिटी लगाई हो, है ना, ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी वाली, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं अगर वो ये भी वाली ठीक है, हाँ, तो और नहीं कर सकते हम। मतलब ऑन नहीं करोगे तो चलेगा, यहाँ पे छोड़ दोगे चलेगा, बट अगर आपने कौन सी आइडेंटिटी कौन सी लिखी, 3a² b माइनस 3ab² वाली अगर लिखी है तो फिर आपको आगे करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी अगर कौन सी वाली लिखी है, 3ab × a + 3 या ए माइनस वाली होगी तो ए माइनस, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं, कर दी तो दिया आपने। क्लियर? समझ गए अच्छे से? तो क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, भावेश क्या यार कैसे किया इसको? सबसे पहले दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 2 के बाद क्या? वेरी गुड, 19 - 2 और 19 + 2 से किया था। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा इसका? कितना आ गया आंसर? ठीक है, नेक्स्ट आराध्य, क्या लिखा नेक्स्ट वाले को? 100 - 4, 100 + 4 और 100 - 4। आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10,000 - 4 4 16, कितना आ गया? 9 9 8। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अनुष्का 20 + 4 20 - 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 8 4 3 4। फोर्थ वाले में क्या है? 147 का। मानवीर कैसे किया इसको? 137 के क्यूब को लिखा क्या? ठीक है, कितने लोगों ने 140 + 7 की जगह 150 - 3 का होल क्यूब लिखा? ठीक है, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आपको ये करना है, ये करो, ये करना है, ये करो, इसलिए और लगाया है ना। कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बोला था कि आपको कि यही आइडेंटिटी यूज करना है, पूरा सुटेबल। आपको सुटेबल क्या है वो यूज करो। ठीक है, देखो कितने तेजस्वी लोग। हाँ, 100 + 47 का क्यूब निकालने में रात हो जाएगी तुमको। तुम ही थे ना पहले भी? तुम ही थे बेटा। 135 वाले, 135 वाला कौन था? 100 + 35 तुम थे, है ना? मुझे भी यही से याद। 100 + 35 में, हाँ देखो सबको याद है। कॉपी देख रही हो बेटा तुम्हारी?
135 का होल स्क्वायर था तो 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर किसने लिखा था? 2 लोग थे। हाँ, तो 100 प्लस 35 ये नहीं, 100 प्लस 35 की जगह मैंने क्या बताया था आपको कि 35 का स्क्वायर हमको याद है तब तक तो ठीक है, बट अगर 35 का स्क्वायर हमें याद नहीं है तो ऑनली क्या बन गया? तब बन गया। वैसे यहाँ पर 47 का क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमें 47 का क्यूब याद हो। तो हमें क्या करना चाहिए? जो आसान होता है हमारे लिए वो करना चाहिए। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई भी स्टेप आप ले सकते हो। आंसर बोलो, क्या आंसर आया? जल्दी बोल दो कोई भी। 3176 523। कितने लोग का मैच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों की है। कुछ और आ रहा है तो बताओ, चेक कर लेते हैं। कितने में तो 15 होता है सर इतना टाइम लग गया सर आपकी फॉर्मूला लगा। हाँ, यही काम बचा है ना, आगे तुम कर लेना फिर आपके का सिलेबस। चलो 4 तक हो गया। सर ये वाला सॉल्व कर दो एक बार। कौन से करना है, इससे कि इससे? बोलो, उससे क्या, प्लस से कि माइनस से? ये वाला। चलो बताओ बताओ। ए बी लगाना है कि ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर लगाना है? क्या लगाना है? ये क्या लगा दिया सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर। हाँ बोलो, 15 का क्यूब क्या आया? 3375 साफ साफ बोलो, जोर से बोलो। 337500 फिर -27, फिर 150 का 9 इंटू 22500, फिर यहाँ पर 45 इंटू 9। हाँ, गलती मिली तुमको कि नहीं मिली? हाँ, मिल गई तो बोलो ना मुझसे, क्या गलती मिल गई? यही गलती कर दी, कर लेगी अब उसे। ये कौन सा था? 147। पांचवा देखते हैं। 4 के बाद पांचवा मान्या 200 माइनस 200 माइनस 1। आंसर क्या आया? 7880601। कितने लोगों का? नो वन। डेविड, नहीं किया ये त्रिषा 599। कितने लोगों का मैच कर रहा है डबल लाइन वाला? ठीक है, चेक कर लो सर कैलकुलेट कितने लोगों का आ रहा है 599 वाला? बताओ, आप उठाओ। कितने लोग? फिर 127 का होल क्यूब। 127 का होल क्यूब भी आपके पास चॉइस है, 120 प्लस 7 का होल क्यूब करो या फिर 130 माइनस 3 का, और बचपन में अगर अबेकस किया है तो 100 प्लस 27 कर लो। 100 प्लस 27 यही करा ना? चलो आंसर बोलो आप। 204883 कितने लोग आ रहे हैं? कुछ और आ रहे हैं तुम्हारे? तुम्हें क्या
तुम लोग अगर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे तो थर्ड वाला करवाने की इच्छा थोड़ी होगी फिर मेरी। सर मेरा वाला तो मैंने किया है। सर मेरा आंसर 2048 408 आ रहा है। 2048 408 408 आ रहा है क्या किसी का? ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लो। यही वाला सही है, तुम्हारे घर पे नहीं है। चल सेकंड वाला देखते हैं। -107 का क्यूब, तो 107 का क्यूब निकालो और माइनस लगा देना और क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूब अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 107 को कॉन्सेंट्रेट करना है और 107 का क्यूब निकाल दिया, लगा दो, नेगेटिव लगा दो। ठीक है, समझ गए? ऐसा भी लिख सकते हो इसको। कितना है इसका आंसर बोलो? 122 माइनस में कितने लोगों का ये आ रहा है? तुम्हारा क्या है? क्यों नहीं हुआ? तो माइनस क्या, माइनस तो वही है ना, बिना माइनस के भी निकाल के बाद में माइनस लगा दो, उसमें क्या? 3 - 110 हाँ 3 - 110 3 माइनस, हाँ ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं और लगा के? नहीं 3 - 110 ऐसा भी कर सकते हैं, तो -107 आ जाएगा, काम ही खत्म। ठीक है, माइनस का रोल ही खत्म। 3 - 1010 क्या होता है? -107। सबसे बढ़िया यही है ना। ठीक है, 7/8 पार्ट -229, -229 को क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? -229 को 229 है, 299 है, 299। तो 1 - 300 लिख दो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, -300 + 1 का होल क्यूब। आंसर बोलो, आया होगा किसी का तो? 2673089 267 3089 30899 माइनस माइनस। हाँ मैच कर रहा है क्या किसी का? कितने लोगों का मैच कर रहा है? ऋषा तुम्हारा और किसी का आया? कितने लोगों को करो जल्दी से। क्या यहाँ पे अभी कितने लोगों का मैच कर रहा है? 40899 नहीं, क्या 6 का तो नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट के स्क्वायर 6 में आ जाते हैं, तो ये तो क्यूब है। 6 डिजिट का आंसर तो डेफिनेटली गलत है। करो जल्दी से, इसका नहीं आ रहा पास। 26729099। और किसी का आ रहा है क्या 26729099? नहीं, प्लस क्यों क्या दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस देख लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सभी को क्या करना है, घर से ट्राई करके लाना है। इसमें आपको जो भी डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ट्राई किया और आपको दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, है ना। हम हिंट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और आंसर फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाले में किसी को दिक्कत, सेकंड पार्ट में किसी को दिक्कत, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन था? फोर्थ पार्ट में।
फोर्थ पार्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये तो होल स्क्वायर है बट कोई और होल स्क्वायर नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 1/6 को कॉमन लेके 6x² प्लस 5x प्लस 1 लिख दूंगा, और फिर उसके बाद स्प्लिटिंग द मिड टर्म ट्राई करूंगा। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में मुझे क्या दिखेगा, 6 आ रहा है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 और 1, तो 6 2 और 3 भी होते हैं। ठीक है, तो ट्राई करूंगा मैं कि ये 2 और 3 में स्प्लिट होके फैक्टराइज हो पा रहा है या नहीं। तो कुल मिला के इसको पहले एलसीएम लेकर और फिर स्प्लिटिंग द मिड टर्म से ट्राई करना है। क्लियर है? पांचवा किसी का डाउट? पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, ए क्यूब। ए क्यूब ये क्या है, माइनस बी का क्यूब। तो अगर ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, तो आगे की हिंट मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, कि माइनस ही आता है माइनस ही आता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर। क्लियर? हाँ, यहाँ पर अच्छा प्लस आएगा, क्योंकि जो -3ab इंटू a माइनस बी होता है, हाँ, तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। सही है, इसीलिए यहाँ पर प्लस है। करेक्ट। तो फिफ्थ वाले की हिंट मैंने दे दी। सिक्स्थ वाला किसी का डाउट? सिक्स्थ वाला किसी का डाउट? सेवेंथ वाला किसी का डाउट? सिक्स्थ वाले में मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा फिर कि ये z/5 का क्यूब। तो क्या दिख रहा है मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या हो गया, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। और सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में अपन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर डिस्कशन अगर आप बोल रहे हो कि आंसर डिस्कस करना है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका अटक रहा है कोई सा, तो क्यों अटक रहा है, क्या अटक रहा है, वो डिस्कस करें। हाँ, वो में a प्लस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए बी के फॉर्म में लिखना है कि फॉर्म में लिखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देंगे। ठीक है, क्या बोला है, फैक्टर मतलब फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक टर्म में आएगा, सब कुछ एक टर्म में। तो दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट क्या हो गया, एक टर्म में हो गया। बताओ, 7th 8th 9th 9th वाला, 9th वाला, 9th वाला देखो। 9th वाले में अगर आपको डाउट है तो मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे दिख रहा है क्यूब 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 और XYZ। तो यहां से मुझे जो अंदाजा लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी लगेगी, बट ये आइडेंटिटी कैसे लगेगी वो देखना है अपने को। तो यहां पर मुझे 9 दिख रहा है जो कि क्यूब नहीं होता है, 8/3 जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, 1/3 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहां पर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा, मुझे कोई परफेक्ट क्यूब नहीं दिख रहा है इसलिए। तो सबसे पहले एलसीएम लेने से क्या होगा, 9 3 27, अब आया ना परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर 8 तो है ही, पर 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 8y क्यूब। ठीक है, 8/3 नहीं है किसी का परफेक्ट क्यूब, बट 8 तो है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ही दिखा ना, प्लस z क्यूब 6 3 18। क्लियर? तो 3 एलसीएम लिया जिससे कि क्या बन गया, ये साफ साफ दिख रहा है ए क्यूब क्या हो गया आपका 3, 1/3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 1/3 को बाहर कॉमन ले लोगे क्योंकि होल का डिनोमिनेटर हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब, और यहां पर प्लस और -2y का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो, z का, फिर क्या लिखोगे, -3ab और c। फिर 9 2 18, सही है, प्लस 18 XYZ। ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर है? आइडेंटिटी लगाना खोलना आपको अच्छे से आता है। फैक्टराइज करना है। अभी कितने टर्म से ये 1 2 3 4 टर्म से। तो फैक्टराइज करना है एक टर्म में कैसे आएगा? इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? डब्बा इंटू डब्बा, पूरी एक आइडेंटिटी हो गई। पहले डब्बे में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे डब्बे में क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी। याद है? चलो 10th 11th में से कोई सा 11 वाला देखो। 11 वाला जब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 216 क्या होता होगा? क्या होता होगा? 6 का क्यूब। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब जैसे ही मैंने ये क्यूब लगाया तो क्या दिख गया मुझे? a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख गया। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगा देंगे जो यहां लगाई थी, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है। तो माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab का फोर्थ वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला कोई सा? ठीक है। जब थर्ड वाले के ही नहीं करे तो फोर्थ वाले के कैसे करेंगे? फोर्थ वाला छोटा वाले से कम दिया। नहीं करा, वही तो पूरा होमवर्क चेक करा था मैंने। फोर्थ वाले के सेकंड वाले में हिंट है कि 3 को आप बाहर कॉमन ले लोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना है। और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? स्प्लिट द मिड टर्म। इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना है और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना। ठीक है, क्लियर है? तो जब नीचे भी आप स्प्लिट द मिड टर्म करोगे, डब्बा इंटू डब्बा आएगा, ऊपर क्या आएगा? डब्बा इंटू डब्बा आएगा, तो कुछ कुछ कट सकता है। क्लियर? सर अगर हमने एज्यूम कर लिया कि डिनोमिनेटर इक्वल है 0, अज्यूम कर लिया डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है, ऐसा अज्यूम तो करना मन से। पूरे को 0 के इक्वल अज्यूम कर लो और लिख दो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आंसर 0 है। ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं डिनोमिनेटर को? कुछ भी अज्यूम दैट द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा है कि कभी कभी आप x की वैल्यू जब 0 डालोगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा, बट कुछ कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें x की वैल्यू अगर आप 0 अज्यूम करते हो तो आंसर भी सही आ जाता है, बट वो सही होता नहीं है। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं कर सकते आप। क्लियर? आगे क्वेश्चंस आपने ट्राई किए और कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। कौन सा? 7th वाला। The village playground is shaped as a square of side 40 meter, a path of width a square path, ये पाथ है, दिख रहा है? अराउंड बोला है ना, इनसाइड बोला है, क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिख रहा है कि द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर, अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड अ प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड अंदर वाला है, अंदर वाला प्लेग्राउंड है, मतलब 40 मीटर अंदर वाली साइड है। क्लियर है? एस क्या है? एस विड्थ है। एस विड्थ मतलब ये एस विड्थ का है, ये एस विड्थ का है, बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये एस विड्थ है ना, ये एस विड्थ है, एस विड्थ एस विड्थ दिख रही है? तो ये स्क्वायर है, तो ऐसे में भी 40 है, ऐसे में 40 है। तो आप बताओ कि आउटर वाला क्या हो गया? 40 प्लस 2s। ठीक है,
आउटर साइड क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, आउटर साइड इज इक्वल टू 4t प्लस 2s बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत। और इनर साइड क्या 40 मीटर की है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड इज स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। ठीक है, प्लेग्राउंड है, उसका शेप क्या है 40 मीटर। A path of width s meter is created around the playground. Around मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना, अराउंड मतलब बाहर की तरफ। वो बीच वाला प्लेग्राउंड। यस, बीच वाला प्लेग्राउंड है और उसके अराउंड क्या बनाया है, पाथ बनाया है। क्लियर है, आधी बात समझ लो। सर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब पहले पूरे फिगर का निकाल दो और फिर छोटे वाले स्क्वायर का माइनस। क्या चीज निकालने की बात कर रहे हो तुम, क्यों निकालना है। अच्छा आगे का नहीं पढ़ा मैंने। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। अच्छा अपने को ये पाथ का एरिया निकालना है, इसलिए तुम एरिया की बात करें। ओके, पाथ का एरिया निकालना है। हाँ अब क्या करें अपन, सर पहले बड़े वाले का निकाल लें और फिर पाथ पूरे छोटे वाले का निकाल लें एरिया। बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा निकालना है अपने को तो पाथ एरिया इज इक्वल टू क्या, आउटर होल एरिया, है ना। क्या बोलेंगे, होल एरिया माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, तो पाथ एरिया कितना नहीं पता, वही तो निकालना है अपने को। एक्सप्रेशन किसके लिए बनाना है, एरिया ऑफ पाथ के लिए तो बनाना है। ठीक है, होल एरिया को क्या बोलोगे, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना, 40 क्रॉस 40 1600। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। देखो डाउट था और अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा लगा मुझे कि ये नहीं भी मतलब अभी छोड़ भी दूंगा तो अगली क्लास में डाउट पूछोगे ही पूछोगे, इसलिए मैंने करवाई दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया 1600। एक्सप्रेशन क्या आ गया, 4s स्क्वायर प्लस 160s। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर हमसे बोलते हैं फैक्टराइज करके दो तो फैक्टराइज करके दे देते, बोला ही नहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बोला कैसे छोड़ किया था किसी ने खुद से, आया था नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं है, ये आया था क्या। और ठीक हो, पर बेस्ट है इसमें ये जरूरी सोचना है कि बेस्ट जो छोटे है वही बड़ा ही तो पूछता है। क्या चीज, सर विड्थ लेंथ भी हो सकता है, लेंथ विड्थ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आप कहना चाहिए, ये स्क्वायर है रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन है ही नहीं जो तुम बोल रहे हो, है ना। रेक्टेंगल होता है ना तब वो कंफ्यूजन होता है जो तुम बोल रहे हो। यहाँ पर अपने को साफ साफ बोला है विड्थ कितनी है एस मीटर, तो हमने क्या ले ली, विड्थ एस मीटर ले ली और उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन है, मतलब आंसर आने की प्रोबेबिलिटी एक यही है। वो रेक्टेंगल के केस में होता है कि कुछ और। ठीक है, ये भी 40, ये भी 40। कोई और सा डिस्कस करना है 13 तक, आपने कोई और ट्राई किया हो। कौन सा डिस्कस करना है, 10th वाला। इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of p equal to r। ठीक है, 10th वाला डिस्कस कर लेते हैं। 10th वाला लास्ट क्लास में नहीं पूछा था तुम लोगों ने, पूछा तो था, 11th वाला पूछा था। अच्छा ठीक है, 10th वाला देख लेते हैं। ये वाला रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। ये क्या है, आपका प्लेग्राउंड है, बीच में जो है वो प्लेग्राउंड है और उसके आसपास पाथ है। तो हमें क्या पूछा था, पाथ का एरिया पूछा था, तो होल एरिया माइनस प्लेग्राउंड एरिया कर दिया। px स्क्वायर प्लस 5x प्लस
आर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर के फैक्टर निकालने हैं। ये क्या है, फैक्टर है ना, फैक्टर है तो क्या होगा, ये फैक्टर है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पक्का ना। ये इक्वेट क्यों किया, इसमें कोई डाउट, इसी को है इक्वेट क्यों किया, इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया, इसमें कोई डाउट। देखो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें क्या आ रहा था, हमारा एक एक्सप्रेशन था और उसको सॉल्व करके, है ना, जैसे ये वाला है, तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, इसको सॉल्व करके क्या आता है, डब्बा इंटू डब्बा आता है, ठीक है। तो ये डब्बा इंटू डब्बा क्या है, इसके फैक्टर है ना? ये जो लिखा है इसके फैक्टर क्या है, डब्बा इंटू डब्बा। तो वहां पर वही बोला है क्या, इसके फैक्टर है, कौन, इसके फैक्टर ये दोनों है, x-2 और x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। तो हमने क्या लिख दिया, इक्वेट करके लिख दिया, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 2x प्लस 2/2 1 हो जाएगा। सर वो सर मैं यूट्यूब देख रहा था सर, तो उसमें मुझे शॉर्ट आई, उसमें एक हार्वर्ड का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो था। तो उसमें ये जस्ट ऐसे ही एक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और उसने पता नहीं कोई सा तो फॉर्मूला लगाया, बहुत अजीब सा था, और उसका आंसर आया। फिर मैंने भी करके देखा ढंग से, मेरा भी आ गया। तो उन लोगों को मैथ्स थोड़ी आती है, उन लोगों को मैथ्स आती होती तो अपना वो अल्बर्ट आइंस्टीन आके यहाँ पे मैथ्स सीख के जाता क्या, इक्वल टू एमसी स्क्वायर उसने दिया, उसके 6 महीने पहले वो कहाँ था, भारत में, ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास। तो एसएन बोस के साथ में, एसएन बोस पता है ना, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने बीईसी का कॉन्सेप्ट दिया। अगर इन लोगों को मैथमेटिक्स आती, क्या बात, हार्वर्ड का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन तो थोड़ी, ये सोचो वहां के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी सी मैथ्स है, नहीं सर, वो उसके और इंग्लिश ऐसी कि वो स्कैनर में सर वो बाकी क्वेश्चन भी लाता है, वो ऐसे अच्छे रहते हैं सर, वो कोई ऐसे बहुत बेकार तो सर सारे इंडियन में सर उस पर गाली लिखती है, फिटिंग का मिनटम नहीं आता इसको, और क्या, सबसे अच्छा तो सेट सर वहाँ ऐसे में 2 होगा ना आपकी। बोथ साइड कंपेयर करो, पी की वैल्यू 1 आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, हेंस पी इक्वल टू आर, यही लाना था, क्या क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, बोला शो दैट पी इक्वल टू आर, आ गया, देख लो कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो। सर अगर हम लोग x की वैल्यू 2 मान लें, ऐसे कैसे मान लोगे, जो दे रखी है वही मानना पड़ेगी ना, x-2 दे रखा है, हाँ तो x वैल्यू 2 ले सकते हो, नहीं तो सर उसमें हम लोग अगर वो इक्वेशन है उसमें डालें, सर उसमें 1 आ रहा है, x वैल्यू 2 डालने से क्या होगा, तो मतलब एक ऐसा होगा कि सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है प्लस 5x
+1 आ रहा है और x स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट मतलब तुम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में तुमको x की जगह 2 डालना है, 1/2 डालना है, तो p और r की वैल्यू नहीं आ रही ना उससे। दिक्कत ये है, अपने को p और r की वैल्यू चाहिए, तो x और 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू जो ये दोनों है 2 और 1/2 डालने से p और r की वैल्यू नहीं आ रही। हाँ आराध्य, सर वो वहाँ 1/2 चल रहा है इसलिए। कहाँ 1? सर वो x² 1। ये वाला, हाँ ये तो 1 दिया हुआ है ना, हम तो मल्टीप्लाई। कहाँ से आया ये 1? ये 1 कहाँ से आया देखो, -2 इंटू -1/2, तो -2 इंटू -1/2 क्या होगा, +1 ही तो होगा, है ना। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, +1। और फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, दोनों माइनस को कॉमन लिया बाहर, और फिर उसके बाद इसको प्लस किया, ये क्या आ गया 5x/2, और फिर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 2 1 जा। क्लियर है? हाँ सर मैं जो बोला आपने सॉल्यूशन लिखा है उसमें जो +1 है ना, r की वैल्यू +1 होगी। हाँ, तो सर जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट भी 1 है और x वही स्क्वायर p का है। कोएफिशिएंट 1, हाँ, तो p की वैल्यू 1, और यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, इसी स्टेप पे भी कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, p की वैल्यू मतलब p, यहाँ पर ये कौन है, r है, तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, इतना मत करो। ठीक है, चलिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे इफ इन केस क्वेश्चन हाँ, कैसे लगाएंगे? ये 1/2 को बाहर ले लिया, ये वाले में ना p और r की वैल्यू आ गई उसके बाद p और r की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या तो बता रहा हूँ, 1/2 को बाहर ले लिया, और 2x² - 5x प्लस, इसी में तो लगाओगे स्प्लिटिंग द मिडिल। उसको वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते? इसमें वैल्यू पुट करना है, वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस केस में फिर तुमको 5/2 के साथ चलना पड़ेगा, 5/2 के साथ चलने से अच्छा है ना ये वाला पॉलिनोमियल उठाओगे, ठीक है, इजी वाला ढूंढेंगे ना, टफ वाला ढूंढेंगे। चल, और कोई सा क्वेश्चन नंबर 11 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, किसी न किसी के हाफ ईयरली में फंसेगा ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 किसी न किसी के स्कूल के हाफ ईयरली में जरूर आएगा। तो 11th का आंसर क्या होगा? प्रूव दैट है वो तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हुआ, मैं आपकी इसको एक्स्ट्रा शीट दे चुका हूँ, इसकी ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा समय आने पर, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, और बच्चे क्या ओपन किया हुआ है, फोर्स हैंडलिंग, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, एक्सप्लोरिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम उसको क्लोज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या एटम स्टार्ट करेंगे, उसको क्लोज करते हैं, फिर एटम स्टार्ट करते हैं। तब तक आपको, हाँ परसों फिजिक्स लेकर आए, ये मैथ्स भी लाना बेटा, है ना, मैथ्स भी लाना है परसों, क्यों, डाउट डिस्कशन कौन करेगा, ठीक है, आंसर डिस्कस करेंगे परसों, ठीक है। तो परसों आपको क्या करना है, ये गणित मंजरी और मैथ्स की कॉपी लेकर आना है, होमवर्क पूरा होना चाहिए सभी का, नहीं तो परसों फिर क्या, ये और एमसीक्यू देखो जो पुराना बचा हुआ है ना, वो तो पूरी तरह से आप भिड़ जाओ उसमें, जितना जितना टाइम मिल रहा है आपको करते जाओ, ठीक है ना, मोबाइल ये वो सब क्या, और जितना भी पेंडिंग काम बचा है सब करने भिड़ जाओ, नहीं तो फिर रुकना तो पड़ेगा, देखो कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके घर वाले भी ये चाहते हैं आप पढ़ो, हम भी ये चाहते हैं आप पढ़ो, और आप पता नहीं क्या क्या करते, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, खुद से करना शुरू कर देना है, नहीं तो पूरी क्लास जाएगी और आप रह जाओ, ठीक है, पूरी क्लास नहीं करेंगी तो पूरी क्लास रुकेगी, ठीक है। मैं आपको बार बार अल्टीमेटम नहीं दूंगा, है ना, मैंने इसीलिए आज बोला कि आप खुद से डाउट नहीं पूछ रहे हो, मैं मैसेज डालना शुरू करूंगा, टुडे वी विल डिस्कस दिस, टुडे वी विल डिस्कस दिस, तो जो चीज सॉल्व करनी थी वो सॉल्व करके लाना है, आपको दिखाना है, और जो चीज सॉल्व करने की नहीं है
वो डिस्कस करेंगे तो वन पे डिस्कशन थोड़ी होगा। मिक्सचर वाली जो शीट है उसमें वन पे डिस्कशन थोड़ी होगा कि मैं इधर बोलता रहूंगा, आपको भी पूछूंगा मैं कि आपने क्या सोचा, कैसे होगा ये, ठीक है। अगर कोई शीट है जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसमें इस चीज को कैसे आंसर करोगे, आपको बोल के बताना पड़ेगा, नहीं तो लिख के बताना, ठीक है। क्योंकि अभी एफएपीए के मार्क्स आपके देख लिए, इस कदर आपने धूम मचाई, अब नहीं बख्शा जाएगा। और हॉलीडे का पहले भी बोल चुका हूँ मैं, 15 को अगर आप बाहर जा रहे हो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बता दो, क्यों, क्योंकि आपकी बायोलॉजी क्लास तो शेड्यूल्ड रहेगी 15 को। अगर सुबह के टाइम पे रखना हो तो वो भी बता दो, ठीक है। बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं झंडा वंडन करके, हाँ, दोपहर में रखना हो आपके, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, छोड़ने आते लेने आते पेरेंट्स को, किसी को लेने छोड़ने आते पेरेंट्स, ठीक है। तो वैसे तो 15 अगस्त वाले दिन, आ गए नहीं किसी 15 अगस्त वाले दिन वैसे तो वो सैटरडे है ना, बट फिर भी किसी की पेरेंट्स की छुट्टी ना हो और नहीं छोड़ने लेने आ सकते तो पहले से बता दें कि टाइम ऑल्टर करने का कि नहीं करना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो क्लास रहती है 8 साढ़े 8 तो, ठीक है ना, आपकी नहीं रहेगी किसी और की रखेगी। सैटरडे तो फिर 5 की रहेगी, क्लियर, ये पहले से बता दें, क्योंकि आप अभी तो रेगुलर आओगे ना, तो बता देना, नहीं तो मैसेज डाल देना, ठीक है। जाओ।